तुम जानते हो ना, हर घर का एक फ्री हेल्थ प्लान होता है जो हर मील से पहले आपको सप्लाई किया जाता है कि बेटा रोटी और पराठा खाओ, पूरा दिन पेट फुल रहेगा। और विटामिन सप्लीमेंट्स हमने तो कभी नहीं लिए अपने ज़माने में, तुम्हें लेकर क्या करना है? और सबसे क्लासिक लाइन, जिम मत जाओ, बस वॉक पर जाओ, फ्रेश एयर मिलेगी, डंबल्स उठा के क्या करोगे। सुन सुन के पक गए हो ना। और ये सब प्यार से होता है, बट वो एक अलग दुनिया थी जहाँ लोग 10 घंटे धूप में काम करते थे, कुछ किलोमीटर्स तक चल के जाते थे फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल्स लेने, ग्रॉसरी लेने, कंपेयर टू आज का ज़माना जहाँ बस 5 मिनट में फूड आपके घर तक आ जाता है। और उस टाइम में खाने पे पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, फूड प्रोसेस नहीं होता था, बहुत प्योर और असली होता था। एग्जैक्टली तो इस वीडियो में हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि उनकी दी गई एडवाइस को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, बैक्ड बाय साइंस। क्योंकि ये 2025 है और हमारा फूड, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल हमारी हैबिट से काफ़ी पहले चेंज हो चुका है। तो चलो देखते हैं ऐसे 5 हेल्थ मिथ्स जिन पे आज भी पूरा भरोसा किया जाता है। एंड कैसे प्यार से लेकिन लॉजिक के साथ टाइम आ गया है इनको हम रिटायर कर दें। Hi, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have helped many women ditch the scale, eat smarter, and improve the quality of their life. Hi, my name is Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working in the space of mental health awareness in India. पिछले कई सालों से मैं इस स्पेस में काम कर रही हूँ, and I believe that mental health is super important for all of us. And welcome to our channel TNT. Therapy by Nitika and Tanvi. So Let's start. So myth number 1, roti or paratha for breakfast is the healthiest way to start your day. So let's first start कि डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव पराठास, मुझे पराठा बहुत पसंद है। लेकिन जब कोई मुझे बोलता है कि बेटा सुबह पराठा खाओ, पूरा दिन एनर्जी मिलेगी, तो मैं पूछती हूँ किस तरह की एनर्जी? बिकॉज शुगर स्पाइक इज नॉट इक्वल टू सस्टेन्ड एनर्जी। अब ये एडवाइस आज से 30 साल पहले तो बिल्कुल वैलिड थी, जब लोग सुबह उठते थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते थे, एंड फूड कम प्रोसेस्ड होता था एंड ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता था। लेकिन आज हम रोज़ 8 से 10 घंटे लैपटॉप के आगे एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। हमारा वीट हाइब्रिड है और उसमें आयरन और जिंक कम है, एंड प्रोसेस्ड आटे में ब्रैन एंड फाइबर कम होता है जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ऊपर से घर का ब्रेकफास्ट जिसको हम इतना रोमांटिसाइज करते हैं, उसमें रिफाइंड ऑयल, एक्स्ट्रा नमक एंड शुगर से वो लोडेड होता है, जैसे ब्रेड, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स या केचप वाला पोहा। तो पराठा या पोहा विलन नहीं है, कॉन्टेक्स्ट विलन है। अगर इसके साथ आप 2 स्पून शुगर भर के चाय भी पी रहे हो, प्रोटीन स्किप कर रहे हो, तो आपको इमिजिएटली शुगर स्पाइक तो मिलेगा, लेकिन 2 घंटे बाद आपको शुगर क्रैश भी फील होगा, यानी कि आपको भूख एक्स्ट्रा लगेगी। एंड ऑनेस्टली आज हमने माइंडफुल ईटिंग से तो अपना कनेक्शन पूरी तरह से खो दिया है। पहले लोग आराम से साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते थे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे एंड थोड़ा वॉक भी करते थे उसके बाद। लेकिन अब पराठा ऑन द गो एंड रील्स ऑन द स्क्रीन। तो अब इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले आप ऑल्टरनेट ग्रेन्स ट्राई करो, जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार। नंबर 2, पोहा या पराठे के साथ प्रोटीन खाओ, चाहे वो पनीर हो या फिर अंडा। फाइबर फिक्स करो विद वेजीज एंड सीड्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ईट माइंडफुली, पुट योर फोन्स अवे, पुट योर टीवी स्क्रीन्स अवे एंड देन खाना खाओ। तो हमारी लाइफस्टाइल तो बदल गई है, लेकिन प्लेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, एंड वो हमें मिसमैच करेक्ट करना है। Myth number 2, supplements are not needed, just eat home cooked food. ये वाला हर मिलेनियल का ट्रिगर पॉइंट है। हमने तो कभी मल्टीविटामिन नहीं ली, सब नेचुरल होता था। हाँ बिल्कुल, तब सब कुछ नेचुरल था, बट आज का प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड डाइल्यूटेड।
डेकेड्स ऑफ ओवर फार्मिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स से सॉइल की क्वालिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। मतलब उस टाइम पे जो ग्रेन्स और सब्जी न्यूट्रिएंट्स से बहुत भरे होते थे, आज उनमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गए हैं। और ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल, पूरा दिन बस इंडोर्स, एसी एंड लैपटॉप पे। सनस्क्रीन के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम है, जिससे आपका विटामिन डी भी बहुत लो हो गया है। एंड लास्टली, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाने की वजह से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो गया है। सो हियर आर सम फैक्ट्स। 70 to 90% of Indians have vitamin D deficiency. 50% से ज़्यादा Indian women are anemic. And if you are a vegetarian, then आपको B12 deficiency ज़्यादा हो सकती है, because usually B12 आपको animal food product से ही मिलता है। और इन सब चीज़ों के बाद भी हम अज्यूम करते हैं कि घर का खाना सब कवर कर लेगा। तो सप्लीमेंट्स कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम है। इनको ब्लाइंडली नहीं लेना है, पर्सनलाइज लेना है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? साल में एक बार अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाओ, मेनली फॉर विटामिन D3, विटामिन B12 एंड आयरन। नंबर 2, पहले अपने फूड को फिक्स करो। अपना फाइबर इनटेक, प्रोटीन लाइक मोर एग्स, मोर पनीर, मोर लीफी वेजिटेबल्स, इन सब की कंजम्पशन को ज़्यादा इंक्रीज करो। एंड इन सब के बाद सप्लीमेंट्स लो, अपना ब्लड टेस्ट करवा के, डॉक्टर की एडवाइस से, इंस्टाग्राम रील्स देखकर नहीं। सो होम फूड इज ग्रेट, लेकिन होम सॉइल भी चेंज हो चुकी है। With number 3 and my favorite one, just stay positive, stress is only in your head. ये लाइन तो हम सब ने सुनी है कि ज़्यादा मत सोचो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत कंफर्टिंग लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेस को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। क्योंकि स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ सिर्फ जैसे हम सोचते हैं एंड हमारी विल पावर का इशू नहीं है। इट्स योर ब्रेन केमिस्ट्री, इट्स योर गट एंड इट्स योर हॉर्मोन्स। Studies say कि chronic stress and processed food is directly related to inflammation and depression. 385,000 लोगों पर की गई एक स्टडी ने दिखाया कि जिनकी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, उनमें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स भी सिग्निफिकेंटली हायर थे। और एक और स्टडी में जो टीनेजर्स 7 टाइम्स से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनका मूड और फोकस दोनों ही लो रहने लगा। एंड दिस इज़ बिकॉज हमारा गट एंड ब्रेन 24/7 एक दूसरे से बातें करता है। एंड जब हमारा मूड ओवर थिंकिंग हो एंड फूड प्रोसेस्ड हो, तो वहाँ पर एक टॉक्सिक फीडबैक लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है। हाँ श्योर, हम कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स को शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, ना ही उनका स्ट्रेस डिजिटल था और ना ही उनका लाइफस्टाइल रील्स एंड कंपैरिजन से ओवर स्टिमुलेटेड था। उनका स्ट्रेस ज़्यादा फिजिकल था एंड हमारा स्ट्रेस अब ज़्यादा इमोशनल एंड डिजिटल ओवरलोड का मिक्स है। इसलिए दिस एडवाइस कि बेटा ज़्यादा मत सोचो एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बजाय माइंडफुल रियलिज्म को अडॉप्ट करो। स्ट्रेस को 2 लेवल्स पे एड्रेस करो, बॉडी एंड माइंड। बॉडी यानी कि स्लीप, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड मूवमेंट। एंड माइंड यानी कि थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क। तो मेडिटेशन इज़ नॉट न्यू एज, ये आज का ऑल्टरनेटिव है कि बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मिथ नंबर 4, एंड ये है मेरा फेवरेट, वेट ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी, जस्ट डू वॉक और योगा। हर इंडियन पेरेंट ये कभी ना कभी बोल चुके हैं, वॉक कर लो, योगा कर लो, ये डम्बल वम्बल उठाने से कुछ नहीं होगा। एंड हर फिटनेस कोच क्या बोलता है, वॉकिंग इज़ नॉट इनफ एंड योगा से सब कुछ नहीं होगा। 30 ईयर्स की एज के बाद हर डेकेड में हमारी बॉडी 3 to 8% ऑफ मसल लूज़ करती है। एंड इस प्रोसेस को हम सार्कोपीनिया बोलते हैं, जहाँ ग्रेजुअली आपका मसल लॉस होता जाता है। और मसल सिर्फ बाइसेप्स दिखाने के लिए नहीं होता। मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, बोन डेंसिटी स्पेशली वुमेन के लिए, हार्मोनल बैलेंस, स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन्स का, एंड लास्टली योर मूड एंड ब्रेन हेल्थ। सो रिसर्च ये बोलता है कि जिनके पास ज़्यादा लीन मसल होती है तो आप लोगों का एजिंग बहुत स्लो हो जाता है,
नींद बहुत अच्छी आती है एंड ये लोग स्ट्रेस हार्मोन विच इज़ कॉर्टिसोल उसको बेटर मैनेज कर पाते हैं। सो जब कोई बोलता है बस वॉक कर लो, मैं बोलती हूँ हाँ वॉक इज़ गुड बट उसके साथ थोड़ा लिफ्ट भी करो, पुश पुल ये सब भी करो, बिकॉज वॉकिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट एंड लंग्स। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बेटर करता है। बट जब आपके पास एक अच्छा लीन मसल मास होता है देन आपका मूड, आपका पॉस्चर और आपके हॉर्मोन्स बेटर फंक्शन करते हैं। और मसल्स बिल्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फैंसी जिम में ही जाना है, आप घर पे भी कर सकते हो। अगर डंबल्स नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड्स यूज़ करो, वाटर बॉटल्स यूज़ करो या बॉडी वेट वर्कआउट से ही स्टार्ट कर लो वीक में बस 2-3 बार। और हाँ, वॉकिंग और योगा दोनों ही बहुत अमेजिंग है, बट जहाँ बात आती है आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव करने की, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने की, तो ये दोनों उतना रोल प्ले नहीं करते हैं। सो मूवमेंट कीप्स यू अलाइव एंड मसल्स कीप यू यंग। मिथ नंबर 5, अ लिटिल शुगर नेवर हर्ट एनीवन। हम भी खाते थे, बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पेरेंट्स शुगर खाते थे लेकिन हम लोग शुगर लिटरली पी रहे हैं। उनका शुगर कंजम्पशन था चाय में 1 चम्मच चीनी और डिनर के बाद 1 गुलाब जामुन। एंड आज का शुगर किसमें है? केचप, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, ओटमील कुकीज, प्रोटीन बार्स, हर जगह हिडन शुगर है। आज का एवरेज इंडियन एडल्ट WHO के अकॉर्डिंग 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है, दैट टू फ्रॉम हिडन शुगर कंटेंट एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम मिठाई। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल हैज़ 20 to 25% शुगर बाय इट्स वेट। हेल्दी ग्रेनोला एंड प्रोटीन बार्स आर कॉर्न सिरप बेस्ड and packaged flavored yogurt has around 15 grams of sugar per cup. Tomato ketchup has 25% of sugar, so basically it is red colored sugar sauce. तो शुगर खराब नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपोजर एवरी डे इज एक्चुअली इंजूरियस टू योर हेल्थ। ये कांस्टेंट शुगर इनटेक हमारा इंसुलिन हाई करता है, शुगर क्रैश करता है, मूड लो करता है एंड तब हम और शुगर क्रेव करते हैं एंड इस लूप को कांस्टेंट रखता है। दिस इज लिटरली एडिक्टिव, नो जोक। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि लाइफ से शुगर को पूरा निकाल दो, बट द सोल्यूशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कंट्रोल। लेबल्स पढ़ो एंड रिफाइंड शुगर को नेचुरल स्वीटनर से रिप्लेस करो, जैसे कि स्टेविया या मोंक फ्रूट। एंड स्वीट्स को क्रेविंग्स का सोल्यूशन नहीं बल्कि एक ओकेजन बनाओ। सो शुगर इज फाइन एज अ ट्रीट ओकेजनली बट नॉट एज अ थेरेपी। तो अगली बार जब कोई बोले कि हमने जिम, थेरेपी, मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स ये सब कुछ नहीं किया था फिर भी हम जिंदा हैं, तो बस मुस्कुराओ और बोलो वो आपका वर्ल्ड था, ये हमारा वर्ल्ड है। बिल्कुल, पेरेंट्स की विजडम का अपना वैल्यू है, सिंप्लिसिटी, ग्रैटिट्यूड एंड बैलेंस। लेकिन आज के वर्ल्ड को चाहिए कॉन्टेक्स्ट, साइंस, डेटा एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो वैल्यूज़ को होल्ड करो, मेथड्स को अपग्रेड करो, क्योंकि गोल ये नहीं है कि हम 1975 में जाके जिएं, बट गोल ये है कि हम 2025 में ही थ्राइव करें। And this is TNT Therapy by Nitika and Tanvi, where nostalgia meets neuroscience and myths meet well-deserved mic drop. So this was our today's episode. If you find the video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and share it with your friends. And especially your parents. Oh, okay. So, bye-bye. Bye.